संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत हो चुकी है। 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू हो चुका है, जो 26 फरवरी तक चलेगा। 1.5 महीने तक चलने वाले महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। महाकुंभ में बड़ी संख्या में साधु संत संगम में स्नान करने के लिए मीलों दूर तक पहुंचते हैं। मकर संक्रांति पर अमृत स्नान के दौरान संगम तट पर 3.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इससे पहले अमृत स्नान पर 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी, यानी पौष पूर्णिमा के दिन, महाकुंभ की शुरुआत वाले दिन। कितने भी श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा ले, लेकिन महाकुंभ में जब साधु संत नागा साधुओं की बात होती है तो सारी जो एक तरीके से कह लीजिए कि लाइमलाइट वही बटोर ले जाते हैं। नागा साधुओं और साधु संतों के बिना महाकुंभ का जिक्र कर ही नहीं सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र वही होते हैं। कहा तो यह भी जाता है कि किसी भी कुंभ की कल्पना नागा साधुओं के बिना संभव ही नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि नागा साधु जो होते हैं उनका जीवन रहस्यों से भरा होता है, लेकिन ऐसे ही महिला नागा साधु भी होती हैं जिन्हें नागिने भी कहा जाता है। अपने जीवन को पूरी तरह से वो भी ईश्वर को समर्पित करती हैं। महिला नागा साधुओं की वो रहस्यमयी बातें जिनको कि शायद इससे पहले आप नहीं जानते होंगे, या जानते भी होंगे तो शायद ये कहाँ जाती हैं कुंभ के बाद, ये आपको नहीं पता होगा। नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया के बारे में लोग जानते जरूर हैं, लेकिन महिला नागा साधुओं की दुनिया को लेकर कम बातचीत होती है, कम लोग जानते हैं। इनका जीवन भी निराला, अलग और एकांत में होता है। गृहस्थ जीवन से दूर हो चुकी महिला नागा साधुओं की दिन की शुरुआत और अंत दोनों ही पूजा पाठ से होता है। इनका जीवन कई तरह की कठिनाइयों से भरा होता है। महिला नागा साधुओं को दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, इनकी बात निराली होती है, ये भक्ति में होती है। महिला नागा साधु बनने के बाद सभी साधु साध्वियां उन्हें माता कहकर बुलाती हैं। माई बाड़ा में महिला नागा साधु होती हैं, जिसे अब विस्तृत रूप देने के बाद दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। साधु संतों में नागा एक पदवी होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन संप्रदाय हैं। इन तीनों संप्रदायों के अखाड़े नागा साधु बनाते हैं। पुरुष नागा साधु नग्न रह सकते हैं, लेकिन आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि महिला नागा साधुओं के लिए यह नियम नहीं है, इसकी इजाजत उन्हें नहीं मिलती। पुरुष नागा साधुओं में वस्त्रधारी और दिगंबर यानी निर्वस्त्र होते हैं। महिलाओं को भी दीक्षा दी जाती है, नागा बनाया जाता है, लेकिन वो वस्त्रधारी होती हैं। महिला नागा साधुओं को अपने मस्तक पर तिलक लगाना जरूरी होता है, लेकिन वो गेरुए रंग का सिर्फ एक कपड़ा पहन सकती हैं, जो कि सिला हुआ नहीं होता है। इस वस्त्र को गंती कहा जाता है। महिला नागा साधुओं के बनने की प्रक्रिया के बारे में जानने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि यह कितना कठिन होता है। नागा साधु बनने के लिए इनको कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। नागा साधु या सन्यासिनी बनने के लिए 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। नागा साधु बनने के लिए अपने गुरु को यकीन दिलाना होता है कि वो इसके योग्य हैं और अब वो ईश्वर के प्रति ही समर्पित हैं। इसके बाद गुरु नागा साधु बनने की स्वीकृति देते हैं। नागा साधु बनने से पहले महिला के बीते जीवन के बारे में भी जाना जाता है। ये देखा जाता है कि वो ईश्वर के प्रति समर्पित है भी या नहीं। नागा साधु बनने के बाद कठिन साधना करनी होती है। खास बात यह भी है कि नागा साधु बनने से पहले महिला को जीवित रहते अपना पिंडदान भी करना होता है और मुंडन भी कराना होता है। महिला को नागा साधु बनाने की प्रक्रिया की अगर बात करें तो महिला को नदी में स्नान कराया जाता है। महिला नागा साधु पूरे दिन भगवान का जाप करती हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती हैं और उठकर शिव जी के लिए पूजन करती हैं, जाप करती हैं। शाम को दत्तात्रेय भगवान की पूजा करती हैं। दोपहर में भोजन के बाद वो महादेव का जाप करती हैं। अखाड़े में महिला नागा साधु का पूरा सम्मान होता है। आपको बता दें, कुंभ मेले के दौरान नागा साधुओं के साथ महिला साधु भी अमृत स्नान करती हैं, लेकिन पुरुष नागा के स्नान के बाद ही वो नदी में स्नान के लिए जा सकती हैं। अखाड़े की महिला नागा साध्वियों को माई
अवधूतानी या नागिन कहकर बुलाया जाता है। लेकिन माई या नागिनों को अखाड़े के किसी प्रमुख पद के लिए नहीं चुना जाता। जूना अखाड़ा देश का सबसे पुराना अखाड़ा है। ज्यादातर महिला नागा इसी से जुड़ी हुई हैं। 2013 में पहली बार इससे महिला नागा जुड़ी थी। सबसे ज्यादा महिला नागा इसी अखाड़े में है। इसके अलावा आह्वान अखाड़ा है, निरंजनी अखाड़ा है, महानिर्वाणी अखाड़ा है, अटल अखाड़ा है, आनंद अखाड़ा है, जिसमें कि महिला नागा मिलती है। सबसे जो सीनियर एक तरीके से कह लीजिए जो महिला नागा सन्यासिनी होती हैं, उन्हें अखाड़े में श्री महंत भी कहा जाता है। श्री महंत चुनी गई माई को अमृत स्नान के दिन पालकी में लाया जाता है। उन्हें अखाड़े की ध्वजा और डंका लगाने का भी अधिकार होता है। अगर महिला नागा साधु पीरियड्स में यानी माहवारी में होती हैं तो वो गंगा में डुबकी नहीं लगाती। ऐसी स्थिति में महिला नागा साधु सिर्फ शरीर पर गंगाजल का छिड़काव करती हैं। महिला नागा साधुओं का जीवन रहस्यों से भरा है। सवाल ये भी कि वो अखाड़ों से जुड़ी होती हैं तो वो दिन भर पूजन जाप में होती हैं। सिर्फ महाकुंभ के वक्त ही वो बाहर नजर आती हैं या आम लोग उन्हें देख पाते हैं। एक और बहुत बड़ी बात कि महिला नागा साधु कभी भी निर्वस्त्र नहीं होती। उन्हें कभी भी इस तरह की इजाजत नहीं दी जाती। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।